करसा इंशाअल्लाह मन्नत बरादरी गाजी बरादरी और मॉडल टाउन में अवाम के लिए इंशाअल्लाह राजा खुर्रम नवाज साहब नाली इंशाअल्लाह राज साहब की कामयाब करसा और तुसा की पता नफसी कोई जुड़े तुसा जाएगा टूरे और जरा राजा खुर्रम नवाज साहब की वजह की स्टेजा पर चली तकरीर करने से आज राजा खुर्रम नवाज तुझे भूल गया। राजा खुर्रम साहब के बारे में इनके साबका दोस्तों ने कहा कि आप देखेंगे कि राजा खुर्रम नवाज को कौन जितवाता है। राजा जरूर आएगा, राजा जरूर आएगा, राजा खुर्रम नवाज। मॉडल टाउन हुमक की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात मलिक अजहर हुसैन, मलिक नईम अख्तर, उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी 33 हाजी आदिल, काजी फैसल नईम, चौधरी इखलाक हुसैन और मुगल ब्रदर्स की मेजबानी में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग जलसा आम में तब्दील हो गई। मेहमान खुसूसी राजा खुर्रम नवाज का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर खूबसूरत घोड़ों के रवायती रक्स ने समा बांध दिया। मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। राजा खुर्रम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ने इज्जत दी तो पहले से ज्यादा तरक्याती काम करवाऊंगा। हिमायत करने पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉर्नर मीटिंग में इलाका माहिदीन, बुजुर्गों, नौजवानों समेत मलिक उमर अवान, राजा अमजद, राजा इसरार, सूफी अफजल, हसन बाजवा, अफजाल मुगल चौधरी, हसन अख्तर ऑफ सियाला, चौधरी खुर्रम ऑफ सियाला, राजा शेराज खुर्रम, मलिक अनीस अवान, राजा हैदर, मलिक मोहसन, ढोक मिट्ठू से तारिक, रमीज, अंसर, इफ्तिखार, महबूब समेत अहलियाने इलाका ने शिरकत की और राजा खुर्रम नवाज के इंतखाबी निशान इनार पर मोहर लगाने का ऐलान किया। अकासी राजा साजिद, रिपोर्ट हमजा एहसान। हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। शुक्रिया। राज साहब ये वफा करने वाले लोग इंशाअल्लाह तुसा नाल वफा करसा असा शेर के निशान नंबर से राज साहब मियां नासरीन साहब ने आखिरी बार ने सीट एडजस्टमेंट हुई असा तुसा की वेलकम करने इंशाअल्लाह जिसले असा पहले शेर की तो कामयाब करने से इंशाअल्लाह नार की भी तो इंशाअल्लाह कामयाब करसा ये गल में कहा करना पे जेड़े लोग से जिन्हों ने तुसा की वजह तो पहचान बनती सी आज बतावे और सियाने आखिए से क्या है सियाना मुंह यार दी दिहाड़ी च गया ना उन्होंने मुंह को भी रातों रात गलियां फिरने उन्हें ये साथ दसने इंशाअल्लाह और बरादरी राजा खुर्रम नवाज साहब नहीं करती इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल करम नाल हजूर ने सदके बंदन ने काम बंदन पाक ने सदके एक तरीक राजे ने कामयाब करसा इंशाअल्लाह मन्नत बरादरी गाजी बरादरी और मॉडल टाउन में अवाम के लिए इंशाअल्लाह राजा खुर्रम नवाज साहब नाली इंशाअल्लाह राज साहब की कामयाब करसा और तुसा की पता नफसी कोई जुड़े तुसा जाएगा टूरे और जरा राजा खुर्रम नवाज साहब की वजह की स्टेजा पर चली तकरीर करने से आज राजा खुर्रम नवाज तुझे भूल गया। फिलहाल का जो फरोज बता रहा है कि खुर्रम नवाज आ रहा राजा जरूर आएगा, राजा जरूर आएगा, राजा खुर्रम नवाज। तस्लीम के रात अंधेरी है, तस्लीम के रात अंधेरी है, औलाद की गुमर गेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत, ऐ काबा दिल ऐ बाबत जा तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहा मेरे जीते भी इन शहरों पर आसमान की जर्दी छाए क्यों तेरे नैन कवल उड़ जाए क्यों इन खेतों पर इन नहरों पर और सेब का कब्जा क्यों कर हो ऐ मेरे दिलारे वफाओ यकीन ऐ मेरे दिलारे वफाओ यकीन खुशहाल सदा आबाद सदा पुरसूख लब शादाब सदा तेरे बाजू कतरे लाल सदा सर रख देंगे हर पत्थर पर दिल रख देंगे हर डाली पर हम आज न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर मेरे साथ मिलकर नारा लगाए आप दोस्तों की भरपूर तालियों में मैं ताले खुर्रम नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो केक काटे और फिर खिताब करें। आप दोस्तों की भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ फरमा होते हैं उम्मीदवार बनाए NF40 राजा खुर्रम नवाज साहब।
फरवरी को 8 फरवरी को अनार आ रहा है, क्या आ रहा है? अनार आ रहा है। इंशाल्लाह। इसके बाद मैं NA48 के जनरल सेक्रेटरी काजी फैसल नईम साहब का, जो एक्स चेयरमैन भी है इस यूसी के, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक आदिल साहब का, जो इधर चेयरमैन के कैंडिडेट थे यूसी बैरिया से, यूसी DHA से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक अजहर साहब का, मलिक नईम साहब का, नैक जुल्फी, सरदार मतीउर रहमान और बहुत सारे लोग बैठे हुए, अफजाल मोगल साहब, आप तमाम लोगों का दिल की अदा से शुक्रिया अदा, अहलियाने नियाजिया का भी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी कैंपेन का आखिरी जलसा है और इसके साथ ही मेरी गला जो वो इतना खराब हो गया कि अब मेरी आवाज निकलना मुश्किल हो चुकी है। लेकिन आप लोगों इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए, चंद बातें आप लोगों से करना चाहूंगा कि इस्लामाबाद का जिला, जहाँ पे हमारा हल्का जो पहले NA52 था, जो अब NA48 बना, तो मैंने फैसला किया कि मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से, 47 से और 48 से। और इसके लिए हमने नॉमिनेशन पेपर भी दाखिल किए। उसके बाद जो वक्त करीब आया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तो सीट एडजस्टमेंट थी IPP के साथ, और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून ने पहले टिकट दिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को, और उधर दिया IPP के कैंडिडेट थे आमिर कियानी साहब उनको। लेकिन आमिर कियानी साहब जब बैक हो गए तो डॉक्टर तारिक साहब वापस उधर चले गए, और मेरे ऊपर अल्लाह ने फजलो करम किया, क्योंकि आज मुझे जो भी मुस्लिम लीगी मिलता है वो कहता है कि हम तो बहुत अरसे से दुआ कर रहे थे कि हमें कोई इस हल्के में आप जैसा बंदा मिले। बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, मैं आज जो इलेक्शन लड़ रहा हूं उसकी तो मैंने आपको बता दिया कि आज इस हल्का के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं आज हमें इस हल्के के अंदर, वो सारे आजाद हैं, ज्यादा लोग आजाद हैं। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की और खुशी की बात यह है कि ये मुस्लिम लीगी वर्कर्स, इनके ओहदेदारान, इनके लीडरान, इनके जिले के ओहदेदारान आज ये अल्लाह के फजलो करम से मेरे दस्ते बाजू बन गए। मेरे इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के लड़े। आज IPP के वर्कर्स मेरे दस्ते बाजू बन गए, और बहुत सारे वर्कर्स जो मेरी पुरानी जमात में से, वो भी आज मेरे दस्ते बाजू बने हुए। लेकिन असल इशू तो ये है कि हमने, ये मैंने 3.5 सालों के में अपने इलाके के लिए क्या किया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये इलेक्शन
आप इस 48 के किसी गांव में भी आप जाएंगे, किसी मोहल्ले में जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको हर जगह पे राजा खुर्रम नवाज की कोई ना कोई तख्ती जरूर मिलेगी। उसके अलावा मैंने इस इलाके के लोगों के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक रिश्ता बनाया और उनको टाइम दिया। मैं जो भी गया, अगर मॉडल टाउन हुम्मा के गांव से कोई एक आम बंदा भी गया तो मैं उसके लिए भी हाजिर हुआ, और अगर कोई खास गया तो मैं उसके लिए भी हाजिर हुआ। और आज जो लोग इधर इलेक्शन लड़ रहे, एक तो वो है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पिछले 25 सालों से, और दूसरा वो है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते और उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस इलाके से। और जो कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी का और अपने आप को कहता है कि मैं तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट हूं, तुम तहरीके इंसाफ के भी बनना हो, तुम पीपल्स पार्टी के भी बनना हो, तुम 10 दफा टिकट ले लो, इंशाल्लाह इस हल्के की आवाम 8 तारीख को तुम्हें शिकस्त देगी। इसलिए कि मैंने लोगों के साथ रिश्ता बनाया है, मैंने अपने हल्के के लोगों की खिदमत की है, मैंने अपने हल्के के लोगों के इलाकों के हालात बदले, इसलिए मुझे यकीन है और ये मेरे ऊपर अल्लाह का फजल करम है कि आज आओ देखो, तुम लोगों को पता लगे कि अवाम आज किधर खड़ी है। इसलिए कि ये अवाम तुम्हारी इस गंदी सियासत से तंग आ चुकी है। ये महंगाई की चक्की में पिसने वाला मजदूर, ये महंगाई की चक्की में पिसने वाली ये अवाम ये चाहती है कि ये मुल्क आगे चले, ये मुल्क तरक्की की राह के ऊपर दोबारा गामजन हो। इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम मिलजुल के कोई आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये इंतशार की सियासत करने वाले ये चाहते हैं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जाए। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान की गलियां शाम और लीबिया का मंजर पेश करे। तो इसके लिए इंशाल्लाह ये नौजवान भी रुकावट बनेगा, राजा खुर्रम भी बनेगा और हर पार्टी का मरकज भी बनेगा। क्योंकि हमने हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए जो हमारा मजहब है वो जरूरी है और उसका दिफा वो हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो मुल्क पाकिस्तान है, जहां पे हमारा जीना और मरना है। उसका दीवार और उसमें रहने वाले लोगों की असास, उसके इदारों की असास को कायम रखना ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम आज इस बात पे खड़ी है कि इस मुल्क को हम सब लोगों ने मिलकर आगे की तरफ लेके जाना है, न कि अंधेरों की तरफ। और आगे एक ही सूरत में जाएगा कि जब आप लोग 8 फरवरी को सही मानों में अपने वोट का इंतखाब करेंगे। क्योंकि आज ये जो अपने आप को
इनकलाबी लीडर कहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारे तबाह बर्बाद हो, पाकिस्तान की गलियां लीबिया और शाम का मंजर पेश करें। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तुम लोगों की सोच गलत है। ये पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली है। ये पाकिस्तान की आवाम तुमने पहले भी करके देख लिया। ये लोग नहीं करने देंगे तुम लोगों को। और आज तुम ओछे अटकनों के साथ तुम इस हल्के की आवाम की हमदर्दियां समेट रहे हो और इल्जामात लगाते हो तुम लोग। लेकिन हमने अगर कुछ करना हुआ तो ये तुम्हें बता दूं कि छुप के नहीं करेगा राजा खुरम, सामने करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ सामने करेंगे, तुम्हें बता के करेंगे। इतनी जुर्रत और हिम्मत रखता हूं मैं। और एक और कैंडिडेट जिसका ये हल्के की आवाम पिछले 25 सालों से उनको शिकस्त दे रही है। एक और कैंडिडेट जो अल्लाह के फजल करम से 8 तारीख को इस हल्के की आवाम उन्हें 6ठी दफा शिकस्त देगी। कितनी दफा? 6वीं बारी उन्होंने राज कर सी इस हल्के की आवाम, क्योंकि वो समझ रहे कि इस हल्के की आवाम जी 1985 विच फिर मुड़ी नोया च गलती की थी, वो दोबारा कर सन कदे नहीं वे करने कर सो, क्योंकि पहले की थी मैंने 2 दफा। तो इन्ना को भी सवाल करया करो और कोई दसी सुनो किसी जगह इस हल्के विच और वो तुसा ईंट भी लाई, एक ईंट भी इन लोगों ने नहीं लगाई। कि इस हल्के के अंदर ये सिर्फ आते हैं 4 साल 10 महीनों के लिए, 4 साल और 10 महीनों के बाद नजर आते हैं। और किस लिए आते हैं? सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन आया हुआ होता है। एक तो इलेक्शन लड़ते हैं ना, इन्ना की इलेक्शन आया हो तो जिसने चीज आई हुआ फिर रुकनी नहीं। और इंशाल्लाह ये हल्के की आवाम इतनी बाशऊर ज़रूर है कि उसने अगर इस कल्चर को खत्म किया है, दोस्त धांधली बदमाशी के कल्चर को, तो इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा ये कभी भी मौका नहीं देंगे। आज आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि जो जो ये लोग मेरे साथ मिलते जा रहे हैं, इन सब के पेट में दर्द पड़ा है। एक कहता है तकरीर में कि हमें समझ नहीं लग रही कि राजा खुरम किसका कैंडिडेट है, और राजा खुरम इस हल्के NA-48 की आवाम का कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह ये आवाम 8 तारीख को इस अनार के निशान पे मोहर मार के तो इंशाल्लाह तुम्हें समझाएगी कि मैं किसका कैंडिडेट था। मेरी आवाज। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पिछली रात को भी एक राय हक पार्टी के कैंडिडेट मेरे हक में विड्रॉ किया। आज इस हल्के में अल्लाह के फजल करम से आप लोगों का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आप लोगों का आपस में मुकाबला है कि वोट कौन ज्यादा लेगा और कौन सी यूसी सबसे ज्यादा राजा खुरम नवाज को वोट करेगी।
आज मुकाबला ये है, ये मुकाबला कोई नहीं है कि इनको कौन वोट देगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये जितने मुस्लिम लीगी वर्कर्स हैं ये इस तगड़ोड़ कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन सी यूसी सबसे ज्यादा वोट डालेगी राजा खुरम। और इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो आवाज बुलंद की मैंने अपने हल्के के लिए, अपने हल्के की आवाम के लिए, इस मॉडल टाउन उम्मा के अंदर जिस यहां पे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर देखे, आपकी मेन रोड देखे, आपकी सर्विस रोड देखे, आप मॉडल टाउन के अंदर कब्रिस्तान देखे, आप मॉडल टाउन के अंदर ट्यूबवेल्स देखे, आपकी स्ट्रीट लाइट्स तक उस वक्त जो लोग मेरे पास आए मैंने उसके ऊपर काम किया और ये सारे काम मॉडल टाउन हुम्मत के अंदर हुए। और इंशाल्लाह जो आपके बाकी मसाइल हैं मॉडल टाउन हुम्मत के, उनको भी हल करेंगे और आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। हम सब लोगों ने मिलजुल के जिस भी यूसी से ताल्लुक रखने वाला जो भी वर्कर होगा, जो भी आम आदमी होगा, जो भी उसका मशवरा होगा, इंशाल्लाह उस मशवरे के ऊपर हम अमल भी करेंगे और उसको अपनी टीम का हिस्सा भी बनाएंगे और उसके इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल के काम करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपके इस खुलूस, इस जज्बे को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम भी पेश करता हूं कि आप इस मौसम में, इस ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सिर्फ एक बात जो आखिरी आपसे करनी है कि 8 तारीख को मोहरे किस पे लगाओगे? आप लोग चुप कर जाए जो स्टेज पे खड़े हैं, उधर से अब पता लगे। और 8 तारीख जीत किसकी होगी? इंशाल्लाह वो खाली अनार की जीत नहीं होगी, वो आप सब लोगों की जीत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप तमाम जो मोअज़्ज़ीन इलाका जो स्टेज पे खड़े हुए और जो सामने मोअज़्ज़ीन इलाका और अवाम और मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान, आप तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सब यहीं खड़े रहे। अजीज साहब यहाँ पे दुआ करवाएं कि अल्लाह ताला आगे कामयाबी अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सनअतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका। अल्लाह जी, जो तिलावत कलाम पाक पढ़ी इसमें कोई गलती कोताही हो तो उसको माफ़ करना। अल्लाह जी, इस तिलावत कलाम पाक को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर करना। अल्लाह जी, हम तमाम लोगों के ऊपर अपना रहम करम और फजल करना। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करम और फजल करना। अल्लाह जी, जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हम तमाम दोस्तों, नौजवानों, भाइयों को मिलजुल के ये इलेक्शन लड़ने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जी, हम तमाम लोगों की इज्जतें रखना। और अल्लाह जी, हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राहों के ऊपर गामजन करना, हमारी मुश्किलों को आसान करना और इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी जितनी मुश्किलें और रुकावटें हैं उनको दूर करना, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना। और अल्लाह जी, हम सब के ऊपर अपना रहम करम और फजल करना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत वल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। सारे दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उनके